नमस्ते, जय हिंद और क्रिकेट नेक्स्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आनंद नरसिम्हन और मैं आपके सामने उपस्थित हूँ स्टैट्स चैट के एक और अध्याय के साथ। क्रिकेट क्रेजी तो हम हैं ही, लेकिन नंबर्स का एक अलग जादू है। कई बार लोगों को नंबर्स बोरिंग लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे आंकड़ों से कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स निकल के आती हैं कि भाई देखने में और समझने में मज़ा आता है। और गेम के डायनामिक्स को समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े, एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट एंड स्वीट रखूं इसको, लेकिन आपको एक ओवरऑल एक पॉइंट ऑफ व्यू दे दूं कि हम क्या बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली अभी तो आईपीएल का सीज़न चल रहा है, तो आईपीएल पर ही हमारा फोकस है। कुल 34 मैच हो चुके हैं। जब हमने इन आंकड़ों को, आज जो मैं आंकड़े मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये 34 मैचेस के बाद हम इसको आपके सामने रख रहे हैं। थॉट ये थी कि मैं और जब हमारे स्टैटिस्टिशियन बंसल बैठ के बात कर रहे थे कि भाई स्टैट चैट में क्या करें, तो मैंने कहा ज़रा देखें कि टीमें अपनी इनिंग्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर रही हैं। और अब तक ये 15 साल से जो आईपीएल चल रहा है, इस सीज़न में 2023 के सीज़न में अगर आप देखें तो रन स्कोरिंग पहले से ज़्यादा है जो खुल के हो रही है। विकेट टेकिंग कैसी हो रही है, किस तरीके के डायनेमिक्स आपके सामने निकल के आ रहे हैं बेस्ड ऑन पिच कंडीशंस, बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द गेम। यानी 20 ओवर का मैच है, पहले पावर प्ले हो गया, मिडिल ओवर्स हो गए 7 से 15 और फिर उसके बाद डेथ ओवर्स हो गए। इसमें टीमें क्या कर रही हैं? टीम बैटिंग फर्स्ट अच्छा कर रही है, टीम बैटिंग सेकंड अच्छा कर रही है। और इसमें भी अगर आप देखें, राइट आर्म बैट्समैन अच्छा कर रहे हैं, राइट आर्म बॉलर्स, पेसर्स अच्छा कर रहे हैं, या फिर लेफ्ट आर्म साउथ पॉज काम आ रहे हैं, बीट, स्पिन और पेस और बैटिंग। तो इन सब डायनामिक्स को ज़रा जल्दी से हम समझने की कोशिश करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 34 मैचेस में आईपीएल के जो टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ होम और अवे गेम्स में कह रहा हूँ, जो टीम जिस भी वेन्यू पर पहले बल्लेबाजी कर रही है, 19 बार वो मैच जीती है। 15 बार ये हुआ है कि टीम बैटिंग सेकंड जीती है। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऐसा कोई क्लियर, अगर आप देखें तो 34 मैचों में से 19 मैचेस टीम बैटिंग फर्स्ट है, लेकिन 15 मैचेस टीम बैटिंग सेकंड भी जीती है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये हो रहा है कि आप क्लियरली ये नहीं कह सकते कि टॉस जीते तो मैच जीते, ये आप बहुत क्लियरली नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अमूमन जो टीम टॉस जीतती है या पहले बल्लेबाजी करती है वो जीत रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले फील्डिंग करने की बात करें और आप मैच जीतेंगे। हमने देखा है कि बहुत सारे कैप्टन्स हैं जो टॉस जीतकर पहले फील्ड करने की बात करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मैच जीतें। वही आंकड़े बता रहे हैं, 19 फॉर टीम बैटिंग फर्स्ट, 15 फॉर टीम बैटिंग सेकंड। बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि एवरेज स्कोर्स फर्स्ट इनिंग्स और सेकेंड इनिंग्स में आईपीएल के अब तक के सारे सीजन्स अगर आप देखें 2008 से लेकर के अब तक 2023 तक, तो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर बाय सीजन में सबसे हाईएस्ट 2023 का सीजन है, जहां एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर टीम बैटिंग फर्स्ट 179 का है, 179 का 179 180 का एवरेज स्कोर है टीम बैटिंग फर्स्ट का, यानी कि हाईएस्ट है। इसके पीछे नंबर 2 पे 2018 का सीजन आता है जहां 172 था स्कोरिंग, उसके बाद 2020 का जो 170 था, लेकिन 179 जो है ये हाईएस्ट है अब तक के सीजन्स में। एवरेज रन्स टीम बैटिंग सेकंड भी 165 है और ये भी हाईएस्ट है। सेकंड 2018 का सीजन है जहां 159 था। और अगर आप देखें कि कौन सा स्कोर जो सक्सेसफुली चेज डाउन टारगेट है, 2018 में 166 एवरेज स्कोर हुआ करता था जो कि चेज हो जाता था, अभी 2023 में 165 का है। यानी इस सीज़न में 165 पार स्कोर निकल के आ रहा है। यानी आपने करीब 170 अगर बना लिए तो चांसेस हैं कि आप इस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं, क्योंकि पार से 5 रन ऊपर आप बता रहे हैं। तो पार भी काफ़ी हाई है 165 का, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई बैटिंग हो गए, कंडीशंस भी हो गए हैं, बैट्समैन एक्लेमेटाइज कर गए हैं और एग्रेसिव स्कोरिंग भी चल रही है। लेकिन कब स्कोरिंग हो रही है? इस बार हमने देखा कि एवरेज पावर प्ले स्कोर 2018 में 50 रन था, 2023 में नंबर 2 पर 49 है। तो वन ऑफ द हाईएस्ट एवरेज पावर प्ले स्कोर्स भी हम देख रहे हैं कि पहले 6 ओवर में एग्रेसिव बैटिंग हो रही है, 50 रन बनाने की कोशिश हो रही है। 2018 में ये फॉर्मूला कामयाब हुआ था, 2023 में 49, 2022 में 48, 2017 में 47। तो अमूमन कम से कम 45 से ऊपर का स्कोर पावर प्ले में बनाने की कोशिश टीमें कर रही हैं। इस बार 2023 में अमूमन टीमों ने ऑन एन एवरेज 49 रन बनाए हैं। अगर आप सेकेंड इनिंग्स में देखें तो ये फिर भी 2023 में 48 रन बन रहे हैं पावर प्ले में,
जबकि 2017 में 53 रन बने थे, 18 और 19 में 51 बने थे और 21 में 49 रन बने थे। तो यानी टीम चेजिंग इज नॉट स्कोरिंग एज मच एज सम टीम्स ऑन एन एवरेज हैव डन पिछले सीजन्स में, 21 के सीजन में, 19 के सीजन में, 18 के सीजन में, 17 के सीजन में, 23 के सीजन में ये नंबर काफ़ी कम हो गया है। एवरेज अगर आप मिडल ओवर्स में देखें, मिडल ओवर्स में भी 72 रन बन रहे हैं। एवरेज स्कोर मिडल ओवर्स में बन रहा है 72 का। और ये जो नंबर अगर आप देखें फर्स्ट इनिंग्स में और सेकंड इनिंग्स में 72 का ही एवरेज स्कोर है। यानी दोनों टीमें जो भले ही वो पहले बल्लेबाजी करें या चेज करें, मिडल ओवर्स में 72 रन बना रहे हैं। और ये भी ओवरऑल सारे सीजन्स में नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्कोर्स। 2018 में टीम बैटिंग फर्स्ट इन द मिडल ओवर्स और स्कोरिंग 74, इस बार 72 है। 2022 में भी 72 पॉइंट समथिंग था, इस बार 2023 में 72 है। तो बस वो पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है 22 और 23 में, लेकिन एवरेज स्कोर जो मिडल ओवर्स में है वो 72 का है, टीम बैटिंग फर्स्ट और सेकंड। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि डेथ ओवर्स में कैसे परफॉर्मेंस हो रहा है। सारा खेल अब की बार ये आंकड़े ये दिखा रहे हैं कि डेथ ओवर्स का है, यानी आखिर के 15 से 20 ओवर के जो ओवर्स हैं, 16 से 20, यहीं पे पूरा गेम घूम जा रहा है। क्योंकि 2023 में एवरेज डेथ ओवर स्कोर है 50 का, जबकि 2020 में 54 का था। 2023 में अगर मैं ये आंकड़े देख रहा हूँ तो ये नंबर 5 पर हैं। 2019 में 42, 2022 में 51, 2010 में 50 और 2023 में 50। यानी डेथ ओवर्स में 50 रन ही बना पा रही है टीम। आप देखिए कि पावर प्ले में भी आप 50 रन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, डेथ ओवर में 50 बनाने की कोशिश कर रहे हैं और बीच में 72 रन बन रहे हैं। तो 172 का एवरेज ऐसे होना चाहिए था। लेकिन डेथ में आपकी उम्मीद क्या है कि डेथ में आप और भी स्कोर करेंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये फर्स्ट इनिंग्स में डेथ ओवर्स में 50 रन एवरेज बना रही हैं टीमें, लेकिन अगर आप सेकंड इनिंग्स की बात करें, टीम जो चेज कर रही है वो डेथ ओवर्स में रन्स नहीं बना पा रही है, क्योंकि एवरेज 37 रन का है, विच इज द लोएस्ट अक्रॉस ऑल सीजन्स ऑफ द आईपीएल। बाकी सीजन्स में हमने सारे मैच लिए हैं, लेकिन 34 मैच में अगर आप देखें तो एवरेज सेकंड इनिंग स्कोर इन द डेथ ओवर इज 37, जो कि 2016 जो उससे ऊपर का है 42 रन का है, तो उससे वो 5 रन कम है। 37 पर और कोई सीजन में नहीं हुआ है। इनफैक्ट 2020 में तो एवरेज स्कोर इन द डेथ ओवर्स वाज 54, लेकिन 2023 में डेथ बॉलिंग बहुत इफेक्टिव हो गई है, या बैट्समैन जो है उस मोमेंटम को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। क्या ये सूरत हाल बदलेगा बाय द टाइम वी सी द एंड ऑफ द सीजन? इस सीजन के अंत में इन्हीं आंकड़ों को फिर से देखेंगे और फिर देखेंगे कहाँ ऊपर नीचे हो रहा है। याद रखिएगा, मैं भी याद रखूंगा। लेकिन अगर आप देखें कि अब तक 34 मैचेस में एवरेज डेथ ओवर स्कोर सिर्फ 37 रन का है, यानी आखिर के 16 से 20 जो ओवर हैं उसमें स्कोरिंग ज़्यादा नहीं हो पा रही है। कौन से स्टेडियम में सबसे ज़्यादा रन बने हैं? सबसे ज़्यादा रन एवरेज स्कोर 2023 में 222 रन का है ईडन गार्डन्स में। तो ईडन गार्डन्स हैज़ बीन अ बैटिंग पैराडाइज। उसके बाद नंबर 2 पे आता है चिन्नास्वामी स्टेडियम बैंगलोर 194 पर, और फिर वानखेड़े स्टेडियम 185 पर। 185 पर एवरेज रन्स वानखेड़े में सबसे हाईएस्ट हैं, 222 पर ईडन गार्डन्स पे सबसे हाईएस्ट हैं, 194 पे 3 रन पीछे हैं 2016 के एवरेज से वानखेड़े में। चेपॉक में भी 2018 में एवरेज 202 का था, 2023 में अब तक 175 का है। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में भी इस सीजन में सबसे ज्यादा एवरेज स्कोर है टीमों का 179। तो अगेन बैटिंग पिचेस बनी है, लेकिन जयपुर में ये आंकड़ा नीचे है। 2023 जो है सबसे बॉटम से तीसरे नंबर पर है। 2012 में सबसे ज्यादा रन वहाँ 167 के बनते थे, लेकिन अब की बार 154 के ही हैं। मोहाली में भी 2018 और 2008 में 185 का एवरेज था, 2023 में 173 का है, तो वो तीसरे नंबर पर मोहाली में है। और दिल्ली की अगर बात करें तो एवरेज स्कोर्स नीचे से बॉटम से 3 पर हैं, 154, जबकि 2021 में 195 का एवरेज था। तो 2021 में श्रेयस अय्यर थे, 2021 में ऋषभ पंत थे। दिल्ली की टीम अच्छी बैटिंग कर रही थी, अच्छे स्कोर्स बना रही थी, तो वो शायद यहाँ अब इन आंकड़ों में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि सबसे पुअरेस्ट एवरेज ऑफ स्कोर्स अगर आप अब तक के वेन्यूज़ में देखें तो दिल्ली और जयपुर में है। भले ही राजस्थान रॉयल्स की टीम अच्छा कर रही है, अंक तालिका में ऊपर है, दिल्ली बहुत नीचे है। कल मैच इसमें सोमवार को मैच जीत गई थी, लेकिन अगर आप देखें कि सवाई मानसिंह स्टेडियम जयपुर और अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली के इस साल आईपीएल में सबसे खराब एवरेजेस हैं इन टर्म्स ऑफ रन्स पर टीम, एवरेज रन स्कोर्ड बाय अ टीम 154 का है दोनों जगह।
लेकिन हाईएस्ट ईडन गार्डन्स में रन पैराडाइज है 222 का, और फिर उसके पीछे आते हैं जैसे मैंने कहा चिन्नस्वामी स्टेडियम और वानखेड़े स्टेडियम। जल्दी से देख लेते हैं कि बॉलर वर्सेस बैटर में क्या निकल के आ रहा है। अब तक राइट हैंड बैटर्स ने राइट आर्म फास्ट बॉलर्स के खिलाफ 2693 रन बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा विकेट भी राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं 115 अगेंस्ट राइट हैंड बैटर्स। वहीं राइट हैंड फास्ट बॉलर्स ने लेफ्ट आर्म बैटर्स के खिलाफ 65 विकेट्स लिए हैं, जबकि लेफ्ट आर्म बैटर्स ने राइट हैंड फास्ट बॉलर्स के खिलाफ 1931 रन बनाए। यानी सबसे ज़्यादा रन भी बने राइट हैंड बैटर्स वर्सेस राइट आर्म बॉलर्स के हैं, सबसे ज़्यादा विकेटें भी यहाँ ली गई हैं, लेकिन एवरेज जो है, एवरेज रन स्कोर्ड बाय राइट हैंड बैटर्स अगेंस्ट राइट आर्म फास्ट बॉलर्स इज़ नॉट द हाईएस्ट। हाईएस्ट इज़ राइट हैंड बैटर्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स। 25 का एवरेज वहाँ पर है, यहाँ पर एवरेज 23 का है। लेकिन अगर आप देखें तो कुल मिलाकर 180 विकेट्स अब तक आईपीएल में राइट आर्म फास्ट बॉलर्स ने लिए हैं बैट्समैन के। अब वहीं राइट हैंड बैटर्स राइट आर्म स्पिन के खिलाफ 82 विकेट गंवा चुके हैं, यानी राइट आर्म स्पिनर्स 82 विकेट ले चुके हैं। एवरेज जो है बैटिंग का 21.35 है। तो अगर आप देखें तो 122 विकेट स्पिनर्स ने लिए हैं, राइट आर्म स्पिनर्स ने अब तक आईपीएल के। ये सेकंड टू राइट आर्म फास्ट बॉलर्स हैं। सबसे इफेक्टिव जो अगर आप देखें तो लेफ्ट आर्म बैटर्स के खिलाफ लेफ्ट आर्म स्पिन रहा है, जहां एवरेज स्कोर इज ओनली 21.5। राइट हैंड बैटर्स वर्सेस राइट आर्म स्पिन 21.35 का एवरेज, लेफ्ट आर्म बैटर्स वर्सेस लेफ्ट आर्म स्पिन 21.5 का एवरेज। तो आप देख रहे हैं ये जो माइंडसेट है ना कि लेफ्ट आर्म स्पिनर को राइट आर्मर के खिलाफ खिलाएं तो इफेक्टिविटी, आंकड़े नहीं दिखा रहे हैं। आंकड़े ये बता रहे हैं कि राइट आर्म स्पिनर्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट राइट हैंड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट लेफ्ट आर्म बैट्समैन। बड़े ही इंटरेस्टिंग है। हाईएस्ट एवरेज रन स्कोर्ड राइट आर्म बैटर्स वर्सेस लेफ्ट आर्म पेसर। तो ये जो धारणा बनती है ना कि लेफ्ट आर्म पेसर राइट हैंड बैट्समैन को चटकाते हैं, आउट करते हैं। लेफ्ट आर्म पेसर्स को 54 विकेट मिले हैं राइट हैंड बैट्समैन के खिलाफ, लेकिन स्ट्राइक रेट हाईएस्ट है बैट्समैन का, राइट हैंड बैट्समैन का अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स। 149.62 का हाईएस्ट स्ट्राइक रेट भी है और एवरेज भी 25.3 का है। यही लेफ्ट हैंड बैटर्स का लेफ्ट आर्म पेसर्स के खिलाफ स्ट्राइक रेट जो है वो 160 के करीब है और एवरेज 27.65 का है। लेकिन लेफ्ट आर्म बैटर्स जो हैं, लेफ्ट हैंड बैटर्स, वो राइट आर्म स्पिन के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बना रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज 32.55। स्ट्राइक रेट हाईएस्ट है लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के खिलाफ लेफ्ट हैंड बैटर्स का, लेकिन एवरेज रन स्कोर्ड इज हाईएस्ट अगेंस्ट राइट आर्म स्पिनर्स फॉर लेफ्ट हैंड बैटर्स। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपके सामने यहाँ दिखा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़े निकल के आए हैं। नेट अगर आप देखें तो एक बात यह है कि डेथ ओवर्स में अब की बार सबसे कम रन बन रहे हैं एवरेज फ्रॉम अ टीम। सबसे रन प्रोड्यूसिंग वेन्यू जो है वो ईडन गार्डन्स रहा। मैं बस समराइज कर रहा हूँ। और राइट आर्म बैटर्स वर्सेस राइट आर्म पेस, यहीं पर सबसे ज़्यादा विकेटें भी मिल रही हैं और यहीं पर सबसे ज़्यादा रन भी बने हैं, लेकिन एवरेज रन स्कोर्ड अगेंस्ट राइट आर्म पेसर्स इज लोअर। द राइट हैंड बैटर्स आर स्कोरिंग मोर रन, ज़्यादा रन बना रहे हैं अगेंस्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स, और लेफ्ट हैंड बैटर्स आर स्कोरिंग गुड अमाउंट ऑफ रन्स अगेंस्ट राइट आर्म स्पिनर्स। बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी निकल के आई है यहाँ पर इस बार जब हमने आंकड़े देखे। अभी तो 34 मैच हुए हैं, वही मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे मैचेस हो जाएंगे क्या ये सूरत हाल बदलता है, एवरेज स्कोर में इजाफा होता है या फिर कमी आती है, वो भी देखेंगे। और कौन से वेन्यूज़ निखर के आते हैं वो भी देखा जाएगा। फिलहाल स्टैट्स चैट के इस अध्याय को यहीं पर विराम देते हैं। आपको ये कैसा लग रहा है स्टैट्स चैट? आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है? आप इसमें क्या डायनामिक्स चाहेंगे? अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। ऑन क्रिकेट नेक्स्ट हमारा यूट्यूब चैनल है, हम फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, इंस्टाग्राम पे हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हैं। आप भी हमारी तरह क्रिकेट के लिए पागल हैं, आपको लगता है क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट, तो ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। नमस्ते। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।